नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। तो दोस्तों, दुश्मन बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। उनका राम नाम सत्य होने वाला है, क्योंकि जिन्होंने आपको रुलाया है अब वो खून के आंसू रोने वाले हैं। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा आपके दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके अपनों से खतरा है। आज दोस्तों आपको बताएंगे आने वाले 3 दिनों में क्या बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आपको अपने जीवन में किस चीज से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, साथ ही आपको अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। किस व्यक्ति का साथ आपको दोस्तों स्वर्ग की जिंदगी बनवाने में मदद करेगा, साथ ही किस व्यक्ति का साथ आपकी जिंदगी को नरक बनाएगा। आज के इस वीडियो में आपके जीवन की पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। यूं समझ लीजिए, आपके सामने एक आईना बताएंगे जो आपकी जिंदगी है, और जिंदगी के कुछ कड़वे सच और कुछ मीठे मीठे पल आपको बताएंगे, जिसको दोस्तों आप जब सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे तो खड़े होंगे। लेकिन आज से आपके जीवन में आप दोस्तों एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने आपकी पूरी जीवन की सच्चाई होगी। आपको पता लग जाएगा कि मेरे जीवन में कब क्या होगा, कब किससे बचना है, कब आपको क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। ये सब चीजें बताएंगे। कब धन होगा, कब गरीबी होगी, कब संतान का सुख होगा, कब शादी होगी, कब दोस्तों शादी के बाद भी आपके जीवन में कोई और आएगा, कब बाहर के लोगों से सावधान रहना है। कुछ ऐसी ऐसी कड़वी सच्चाई है आपके जीवन में दोस्तों, जो दोस्तों आप पचा नहीं पाओगे, लेकिन परेशानी तो पड़ेगी। साथ ही कुछ ऐसे राज भी है दोस्तों जो आपको पता है, हमको पता है, लेकिन लोगों को पता मत लगने देना। आज सब बातें बताएंगे दोस्तों। शर्त इतनी सी है कि आज के इस वीडियो को पूरा का पूरा आपको देखना है। पूरा का पूरा इसलिए देखना है ताकि आपको एक एक बार अच्छे से समझ आ जाए, और आज के बाद आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न ना रहे, ताकि आपको कभी सोचना पड़े कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको कभी सोचना ना पड़े, इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही समय देखकर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां निकालते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र को खंगालते हैं, तब जाकर हम आपके लिए 100% सटीक जानकारी ला पाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी राशि वालों के लिए बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। इसे कोई छोटी मोटी वीडियो की तरह मत लीजिएगा। आज से पहले आपने जितने भी वीडियो देखी होगी, यकीन मानिए यह वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की सभी वीडियो दोस्तों, ये वीडियो माफी चाहेंगे, थोड़े शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि रात्रि के 4 बज रहे हैं, 04:00 बजे दोस्तों 3 मिनट हो रहे हैं। फिर भी आपके लिए दोस्तों बिना रुके बिना थके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम दोस्तों प्रवचन और सत्संग में ही हो जाता है, तो आपके लिए समय भी निकालना पड़ता है रात्रि में। अब दोस्तों बात करें सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी कमजोरी का। तो दोस्तों आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक आप नहीं करते हो दोस्तों। आपसे यही विनती है कि इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो भी जय बजरंग बली लिखेगा, सुबह होते होते उसको एक बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। तो बोलिए जय बजरंग बली। दोस्तों आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, और वो है आपका दिल। आपका जो दिल है दोस्तों वो बहुत नरम है। वो आसानी से दोस्तों हर किसी की बातों में आ जाता है, आसानी से हर किसी के घाटे में आ जाता है। कोई भी आपको बहला फुसला लेता है, आपका फायदा उठा लेता है। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आपने अपने दिल को मजबूत कर लिया, कठोर कर लिया, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, आपको कोई छूना तक नहीं लगा सकेगा। आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अक्सर यह दिमाग दोस्तों बाद में काम करता है। पहले दिल काम करता है, और यह दिल आपका नरम है। इमोशनल आप बहुत जल्दी हो जाते हैं, लोगों की चिकनी छुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई आपसे झूठे झूठे वादे कर देता है और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बंद कर दीजिए। कोई आपको अपने प्यार में फंसा लेता है, कोई आपको दोस्त झूठे झूठे वादे करके फंसा लेता है। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप दोस्तों लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा दयावान बनते हैं, बहुत ज्यादा दयालु बनते हैं। खुद भूखे रह जाओगे, लेकिन सामने कोई भूखा है तो उसको भूखा नहीं रहने दोगे। आपके पास RS 100 पड़े हैं कोई,
दोस्तों, आपके पास आया कह रहा है कि मुझे सोडा की अर्जेंट जरूरत है, मुझे चाहिए, तो आप अपने आर्स 100 निकालकर उसको दे दोगे और खुद का जेब खाली रहेगा। आप इतने दयावान हैं। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपने अपने दिल को कठोर नहीं किया तो यह दुनिया दोस्त तो बहुत जालिम है। यहां तक कि आपके अपने भी आपका हक मार खाते हैं। कई बार आपके अपनों ने भी आपको धोखा दिया है। कई बार आपको पता चला है कि हां, मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप बार बार लोगों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरे को हमेशा धोखा देता आया है, फिर भी आप उसी पर भरोसा करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर इस पर आपने दोस्तों विजय हासिल कर ली तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दृढ़ निश्चय। आप जो ठान लेते हैं वह कर कर ही रहते हैं, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए। आप जो मन में ठान लेते हैं वह करके रहते हैं। आप में एक जुनून है, लेकिन दोस्तों ये जुनून आपके जीवन में तभी आता है जब दोस्तों गले तक बात आ जाती है। वैसे तो आपके अंदर जुनून उतना नहीं आता, लेकिन जब आता है तो आप सब कुछ कह जाते हैं। आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहते हैं। आप पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, छल कपट कभी नहीं करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और आप जिस काम को हाथ में रहते हैं उस काम को पूरा करके ही मानते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। औरों में यह गुण नहीं पाया जाता है। अब इस ताकत को मजबूत करें। अब बताएं आपको कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से खतरा है। इससे आपको सावधान रहना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपको अपनों से है। आपके जो अपने हैं दोस्तों, जिस बड़ा भरोसा करते हैं उसी से आपको सबसे बड़ा खतरा है। आपके राशि में भी यही लिखा है। आपकी राशि को जब खंगाला तो सबसे बड़ा खतरा कौन पाया? आपका अपना अपना। जहां तक कि दोस्त बात करेगी, बहुत खास खास लोग आपको धोखा देंगे। दोस्तों, यूं समझ लीजिए, जिसको आप दोस्त अपना सब कुछ मानते हैं, एक समय आने पर आपको वह भी धोखा दे सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सभी पर दोस्त भरोसा करें, लेकिन ध्यान रखिए, थोड़ा सा चतुर चालाक बन जाइएगा, क्योंकि समय समय पर आप आपके जो धोखे हुए हैं आपके जीवन में आपको बहुत बार धोखे मिले हैं। आपकी उम्मीदों पर पानी तक फिरा है। जिसके भरोसे आप बैठे थे उसने भी आपको अपनी पीठ दिखाई है। जिसने दोस्तों कस्में खाई है उसने भी कस्में तोड़ी है। जिसने मरना और जीना साथ में ऐसी कस्में खाई है वह भी आपको छोड़ गया है। यह हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अगर आपके जीवन में आपको अगर कुछ हासिल करना है तो देखिए दोस्तों, आपको खुद के दम पर सब कुछ करना है। किसी पर कोई भरोसा मत करिएगा। समय समय पर आपके जीवन में नए नए लोग आते रहेंगे, नए नए लोग आते रहेंगे, नए नए लोग आएंगे, आपको सबक देंगे और अपने रास्ते। एक छोटा सा समय काल रहेगा, 6 महीने, साल भर, कोई 5 साल, कोई 10 साल आपके साथ रहेगा और वह चला जाएगा। पूरी जिंदगी भर आपका साथ कौन देगा यह बहुत मुश्किल है कहना। लेकिन एक व्यक्ति आपके जीवन में होगा जो आपका साथ बेमतलब देगा। उसको मतलब नहीं कि आप उसके लिए क्या करते हो क्या नहीं, वह बेमतलब आपका साथ देगा। हो सकता है वह आपकी मां हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपके पिता हो, वो आपका दोस्त तक हो सकता है। कोई ना कोई एक जरूर होगा जो आपका बेमतलब साथ देगा और वह ही आपकी ताकत भी बनेगा और उस पर विश्वास कर सकते हैं। आपको उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, हम नहीं बता सकते। आपको अपने आसपास के लोगों में उस व्यक्ति को छानना पड़ेगा। लेकिन एक बात और कही, उस व्यक्ति को पहचानने में आप दोस्तों गड़बड़ न कर दें, इस बात का भी ध्यान रखिए। अब बात करें, कब समय आएगा जब आपको अपने दुख तकलीफों से निजात मिलेगा। देखिए, यूं तो आपके जीवन में छोटा छोटा समय आता रहा है जब आपको अपने जीवन का चरम सुख मिला है। बहुत उत्तम समय भी आया है, लेकिन उस उत्तम समय की आपने कद्र नहीं करी है, यह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भगवान ने आपको समय समय पर सब दिया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। शुरू से ही आपका दोस्तों बुरा समय चल रहा है। भगवान ने समय समय पर आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उस चीज की कदर नहीं हुई है आपसे, जिसके चलते ही आपके जीवन में आप दोस्तों उन अच्छे समय को दोस्तों गवा रहे हैं। आपके आने वाले जीवन में भी समय आएगा जब बढ़िया सब रहेगा, लेकिन आपकी गलतियां उस अच्छे समय को वापस से बुरे में बदल देगी। कुछ गलतियां क्या है वह बता देते हैं। देखिए, जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आती है तब आप भगवान को खूब याद करते हैं, भगवान को खूब मानते हैं, भगवान के दर पर जाते हैं
व्रत उपवास करते हैं, भजन सुनते हैं, भगवान से विनती करते हैं। लेकिन जब भगवान आपको दे देता है, जब आपके जीवन में सुख आ जाता है, तब आप दोस्तों उसी भगवान को भूल जाते हैं। कुछ समय पर आप अपने भगवान को ही भूल जाते हैं जिसने सब दिया। या देखिए, आपने भगवान से परिवार मांगा, आपने भगवान से दोस्तों विवाह का सुख मांगा, भगवान ने भी दिया। भगवान ने धन मांगा, वह भी दिया गया, सब दिया भगवान ने। और जब आपके पास सब कुछ आ गया, तब आपने भगवान के सामने सवाल खड़े कर दिए कि भगवान, परिवार बहुत बड़ा हो गया है, अब आपने बहुत बड़ा परिवार दे दिया, अब समय कहां से निकालूं आपके लिए, परिवार को समय दूं? आपने व्यापार मुझे बहुत अच्छा दे दिया, अच्छा व्यापार है, अब उस व्यापार को बढ़ाने में समय इतना हो जाता है कि आपके पास आ ही नहीं पाता हूं। भगवान आपसे नौकरी मांगी थी, आपने इतनी अच्छी नौकरी दे दी, आपके पास आने का समय ही नहीं मिल रहा है, नौकरी ही इतनी प्रेशर वाली हो गई है, क्या करूं भगवान? आपसे औलाद मांगती, औलाद आपने दे दी, औलाद परेशान कर रही है, आपके पास समय ही नहीं मिल रहा है। हे भगवान, आपसे विवाह का सुख मांगा था, अब पत्नी मुझे दोस्तों पीढ़ी ही नहीं रहने देती, भगवान कैसे समय निकाल लूं? भगवान, आपने तो सब कुछ दिया, इतना बिजी हो गया हूं कि अब समय नहीं निकाल पा रहा हूं। अब ये हो जाता है दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो भगवान के पास जाने का समय था, जब भगवान से आपने सब मांगा तो भगवान ने दिया, लेकिन जब भगवान ने आपको दे दिया तो आप समय ही नहीं निकाल पा रहे हो उस भगवान के लिए जिसने आपको सब दिया। तो फिर भगवान आपको जो देते हैं वह आपसे छीन भी अवश्य लेते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि आप यह गलती दोबारा न करें। जिसने सब दिया है उसकी कदर करना सीखिए, उस भगवान को भूलिएगा बिल्कुल भी मत। जब आप उनको भूल जाते हैं तो आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा होता है फिर वही बुरा होने लगता है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती रही है। गलती आगे भी करोगे, अगर नहीं करोगे, हमारी बात मानकर तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब दोस्तों, आपके आने वाले समय यानी 3 दिनों के महाराशिफल की बात कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा आपका महाराशिफल, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। अभी तक बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों, इन 7 दिनों में आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। इन 7 दिनों में देखा जाए तो आपको बहुत सी चीजों से सावधान भी रहना पड़ेगा। कुछ व्यक्तियों से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, कुछ अपनों से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपको धोखा भी मिलेगा। आपकी उम्मीदों पर कोई व्यक्ति पानी भी फेरने वाला है आपके साथ दोस्तों, विश्वासघात भी हो सकता है। सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी लव लाइफ के बारे में जानकारी दे देते हैं, क्योंकि लव लाइफ में भी काफी उथल पुथल मचने वाली है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को अभी तक अपने जीवन साथी की तलाश है उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी तलाश पूरी होने वाली है बहुत जल्द आपके जीवन में। आपके दोस्तों, जीवन के लिए बहुत ही शानदार आपको साथी मिलने वाला है, और वह जब आपके जीवन में आएगा तो दोस्तों आपके जीवन की नया पार लगा देगा। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो हमारे ग्रह नक्षत्र यूं ही दोस्तों सही हो जाते हैं। किसी का लक इतना अच्छा होता है कि जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, हमारे काम अच्छे से बनने लग जाते हैं, हम लकी बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अब आपके जीवन में आने वाला है, और साथ ही बहुत जल्द विवाह के योग्य भी दिखाई दे रहे हैं। नजदीकी समय में आपके घर शहनाइयां भी बज सकती हैं। अब अगर बात करें लव लाइफ, जो जीवन जी रहे हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहेगा। किसी छोटी मोटी बातों को लेकर भी आपके जीवन में दोस्तों लड़ हाय झगड़ा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होना दिखाई दे रहा है। इस समय आपका पार्टनर, दोस्त तो आपसे किसी बात को लेकर सवाल कर सकता है, आपसे दोस्तों को बहुत ज्यादा पर शक भी कर सकता है, जिसके चलते आपके जीवन में लिड़हाई झगड़ा होना दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने से बचिए, वरना आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। बात अगर आपके व्यापार और नौकरी की जाए तो दोस्तों यह समय व्यापार और नौकरी में एक बहुत ही बदहा चमत्कारिक रूप से बदलाव लेकर आ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो माता लक्ष्मी को प्रणाम करके और एक दीपक लगाकर अपने दिन की शुरुआत करिएगा। आप देखेंगे चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, माता लक्ष्मी खूब आपके ऊपर अपनी कृपा बरसेगी, क्योंकि यह समय नौकरी में पदोन्नति लेकर आने वाला है। दोस्तों, जिस चीज की आप मांग कर रहे हैं वह चीज माता लक्ष्मी खुद
आपकी झोली में डालने वाली है। इसलिए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी को मानकर उनकी दोस्तों कृपा दृष्टि में आप अपने व्यापार और नौकरी में मेहनत करिएगा, क्योंकि कर्मों के फलदाता शनिदेव भी आप ही के ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि व्यापार में भी बहुत ही शानदार परिवर्तन हो रहा है। जहां आपको दोस्तों पहले एक RS1 के लिए तरसना पड़ रहा था, वहां अब आपको दोस्तों कई सारा धन लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों अचानक से ही जहां से उम्मीद ना हो वहां से भी पैसा आपको मिल सकता है। योग बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग हैं आप दोस्तों जहां से उम्मीद भी नहीं रखते हैं वहां से धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। अपने पुरखों की संपत्ति का अगर कोई मामला चल रहा है तो वह भी आपके पक्ष में आ सकता है। अचानक ही दोस्तों आपके जीवन में कहीं से मोटा धन लाभ हो सकता है। बात अगर दोस्तों आपकी लव लाइफ से बाद अगर आपके दोस्त शादीशुदा जीवन की करें तो शादीशुदा जीवन में अच्छे योग हैं। दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलेंगे। दोस्तों खुशी भरा माहौल रहेगा, क्योंकि सितारे चारों तरफ से दोस्त आपके पक्ष में हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। देखिए कभी कभी दोस्तों जब स्थितियां अच्छी होती हैं तब दोस्तों हमारा मन थोड़ा सा विपरीत भी चला जाता है। हम कभी कभी जोश में होश भी खो देते हैं। दोस्तों आपको जोश में होश नहीं खोना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास आपको ले भी डूबेगा। इसलिए ध्यान रखना, जब सब कुछ बढ़िया हो तो भगवान को मत भूलिएगा। एक समय जब आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो हम भगवान के दर पर बार बार माथा टेकने जाते हैं, भगवान को पूजते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं। लेकिन जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो दोस्तों हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम धंधों और परिवार में, भगवान को याद तक नहीं करते। जैसे भगवान से हम बार बार सब कुछ मांगते रहते हैं। वह भगवान जब हमें सब कुछ दे देता है तो हम भूल भी जाते हैं उन्हीं को। तो दोस्तों भगवान ने आपको इसलिए थोड़ी ना दिया कि आप उसमें व्यस्त और मस्त हो जाओ कि आप जिसने दिया उसी को भूल जाओ। इस बात का ध्यान रखना, वरना वह वापस आपको पुनः उस स्थिति से भी बुरी स्थिति में डाल सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, भगवान से जब मांगो तो थोड़ा सा उनको भी मांग लो। जो व्यक्ति भगवान से जरूरतों के हिसाब से चीजें मांगता है लेकिन साथ में भगवान को भी मांगता है तो दोस्तों भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। इसलिए ध्यान रखना। और दोस्तों अपने अंदर छल कपट ना जागे, ना ही ईर्ष्या जागनी है आपके अंदर, ना ही दोस्तों आपको धन का लालच अपने अंदर पैदा करना है। जो भगवान दे रहा है उसको दोस्तों भगवान की प्रसाद समझकर अच्छे से ग्रहण करिएगा। कभी भी लालच मत करिएगा कि प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खा लो, प्रसाद को प्रसाद के रूप में ही ग्रहण कर लिया करें। यह एक उदाहरण है, यानी कि भगवान जो दे रहा है उसको अच्छे से दोस्तों स्वीकार करिएगा, क्योंकि ज्यादा का लालच मत करिएगा। आज की इस वीडियो में आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण राज हम आपको बताने वाले हैं वह किसी को पता नहीं लगने चाहिए, अन्यथा आपके दुश्मन आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 7 दिन आप सभी जातकों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। यह समय दोस्तों आप सभी के लिए एक जादुई समय साबित होगा। लंबे समय से आपके जीवन में चलते आ रहे दुख, दर्द और परेशानियां अब कटने वाले हैं। कुछ ऐसी उपाय आज हम आपको बताएंगे जो यदि आपने मात्र केवल और केवल एक बार भी अगर कर लिया तो दोस्तों आपको जीवन में दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि बहुत ही ध्यान से अकेले बैठकर इस वीडियो को देखना। जी हां दोस्तों, आसपास कोई भी व्यक्ति यह महत्वपूर्ण बात ना सुन पाए। दोस्तों आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी खुशखबर मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण परिश्रम किया, अपने अपने जीवन में जो मेहनत की है, अब आपको उसका फल प्राप्त होने वाला ही। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। दोस्तों आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। आपने जिसे हर समय अपने मन में दबाकर रखा, ऐसी इच्छाएं अब अगले 7 दिनों में पूरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपका सपना सच होने जा रहा है, और जब यह सपना ना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक सी बात है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है।
और इस बदलती चाल में यदि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है, आपकी लगन, आपका प्यार और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भा गया है, इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाती है, जो बदलाव का मुख्य आधार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हमारा अच्छा समय हमारे नजदीक आता है, बुरा समय भी आसपास ही होता है और वह हमारे मन को ऐसे भटका देता है, हमारे विचारों में ऐसे बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगी और समझना पड़ेगी कि समय सदैव एक सा नहीं होता। आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा भी आ सकता है, जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 7 दिनों में आपको 4 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा, आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहली बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपनी मनचाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे थे, आपको सब कुछ आसान लगने लगा था, फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आपका जीवन भर फिर से पुराने रास्ते पर चला गया, यानी जैसा था वैसा ही हो गया। सफलता आपके हाथ में आते आते रह गई। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालती हैं और हमें कामयाब होने से रोकती है। तो आपको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूलकर भी ये 4 काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूरा विश्लेषण करने के बाद साथ ही साथ है पंचांग का अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो के एक भाग में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। जी हां दोस्तों, के साथ साथ वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं। अनिरुद्ध, आपको एक नया वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, आज के जमाने में हमारी जैसी भी स्थिति है, चाहे आप बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, जीवन में सुख है, दुख है, इन सब का कनेक्शन जो है वह हमारे पिछले जन्म के साथ होता है। मां लीजिए, आज आप बहुत अमीर हैं, पैसों में खेल रहे हैं, आपके पास पैसों की बहुत कमी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है? पिछले जन्म में आपके घर में जो थे वह बहुत अच्छे थे, आप एक दानवीर इंसान थे, अपने लोगों की बहुत मददकारी थी, या आपने अपने कर्मों की बहुत शुद्ध बनाकर रख रही थी, तो इस जन्म में आप बहुत अमीर है। अब मान लीजिए इस जन्म में अब एक मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब ना तो ज्यादा पैसा ना तो काम पैसा, अच्छी खासी जिंदगी भी अतीत कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ही निकलता है कि पिछले जन्म में आपके जो कर्मत हैं ना तो बुरे थे और ना तो ज्यादा ठीक तक थे, मतलब अच्छे कर्म के साथ आपने जिंदगी जी है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा काम भी नहीं किया है जो बहुत ज्यादा लोगों के हित में हो। अब हम देखते हैं कुछ लोगों को जो बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे होते, एक रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। इसका मतलब यह निकलता है दोस्तों, इन लोगों ने पिछले जन्म में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला मलिक के दरबार में सब लोगों का खाता हमारे जो भगवान वह हमें हर समय देख रहे हैं। हमेशा लगता है कि अभी कोई आसपास नहीं है, गलत काम कर लेट हूं, आपको कोई देखें या ना देखें,
लेकिन उसे परम परमात्मा की नजर सदैव आपके ऊपर होती है। तो जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वह आधार पर हमें जीवन मिलता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि गुरुजी मां लीजिए, हमने पिछले जन्म में गलतियां कारी, हमने पाप करें, लेकिन इस जन्म में तो हमारी नित अच्छी है, इस जन्म में तो हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हम क्या वह गलतियां इस जन्म में धोते ही रहेंगे? तो देखिए, मानव का जो जीवन है, आप इसे सार्थक बना सकते। भगवान की भक्ति करके पूर्व जन्म के पापों को भी काटा जा सकता है।